अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो फ़ोटो लगा रखी है धर्मेंद्र जी की। जी हाँ, आज धर्मेंद्र जी की डेथ हुई है और इससे पहले भी आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले भी मेरे ख़्याल है 11 नवंबर को इस तरह की न्यूज़ चली थी और बाद में पता चला कि नहीं उनकी तबीयत जो थी वो बेहतरी की तरफ जा रही थी और उनको फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया और उनको उनके घर के लोग जो हैं वो घर ले गए थे। अब हो ये रहा था जी बताया ये जा रहा था या न्यूज़ ये आ रही थी कि धर्मेंद्र जी जिनकी बर्थडे जो है वो 8 दिसंबर को होती है और उनके लिए तैयारी की जा रही थी कि वो उसमें 90 इयर्स के होने जा रहे थे और सब तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज सुबह को उनके जो है उनकी डेथ की खबर आई है, यानी उनकी जो कह लीजिए जो फैमिली है उनकी तरफ से भी अनाउंस किया गया और इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स जो हैं भारत के वो उनके घर के मंजर दिखा रहे हैं जहां पर मुख्तलिफ एक्टर्स, उनके रिलेटिव्स या जो लोग उनको जानते हैं, उनके फैंस सब वहां पर मौजूद हैं। यकीनन ये एक बहुत दुख की घड़ी है। वैसे तो सब लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और इस वक्त 89 इयर्स की एज में जो है उनकी डेथ हुई है और उन्होंने जैसे कहना चाहिए कि एक लंबा अरसा जो है फिल्म इंडस्ट्री पर वो छाए रहे। उनकी फिल्में जो हैं वो हमेशा लोगों को याद रहेंगी। लेकिन जाहिर है इंसान किसी भी एज में जाए दुख तो होता है, उनकी फैमिली को भी, उनके फैंस को भी, उनके दोस्तों को भी। तो जाहिर है इसी तरीके से धर्मेंद्र जी के लिए भी जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को बहुत दुख हुआ है और हम सब तो इंतजार कर रहे थे कि 90 इयर्स के होंगे और उनकी बर्थडे मनाई जाएगी और उस वक्त के लिए भी जो है हमने सोचा था कि हम कोई शो जो है वो करेंगे छोटा सा कुछ 10-15 मिनट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और धर्मेंद्र जी जो हैं वो हमें छोड़कर या कह लीजिए कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उनका काम, उनकी यादें और उनकी बातें जो हैं वो यकीनन उनकी फैमिली, उनके दोस्त और उनके फैंस हमेशा याद रखेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि उनकी फिल्म शोले जो है उस जैसी कोई दूसरी फिल्म नहीं आ सकी और जिसमें जिस तरह से धर्मेंद्र जी का रोल था और जो वो बातें किया करते थे उस फ़िल्म के अंदर, वो भी लोगों को एक-एक डायलॉग, मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, मैं अगर सिर्फ़ अपनी फैमिली को ही कह लूँ, तो मेरी फैमिली में मेरे कई कज़िन्स ऐसे हैं कि आप शोले फ़िल्म लगाइए और वो एक-एक डायलॉग उनसे पहले ही बोल देंगे। यानी हम लोगों ने शोले फ़िल्म इतनी बार देखी है कि शायद जिन्होंने शोले बनाई है, उन्होंने भी शायद मेकर्स ने भी इतनी बार शोले नहीं देखी होगी। एक-एक डायलॉग हम लोगों को याद है, एक-एक सीन हम लोगों को याद है और तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो थे, वो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से सबको कितना सब लोग पसंद करते हैं। धर्मेंद्र जी का अपना एक रोल था, उनका अपना एक काम था शोले में जो हमेशा याद रखा जाएगा और डेफ़िनेटली शोले जो है वो धर्मेंद्र जी के बगैर नामुकम्मल लगती है और यकीनन शोले की कामयाबी में या आज तक उसको याद रखने में उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उसी के साथ-साथ उनकी फ़िल्म चुपके चुपके भी एक लाजवाब फ़िल्म है और हमेशा याद रखी जाएगी और उसमें क्या उन्होंने मतलब क्या उर्दू बोली है, क्या हिंदी बोली है और क्या इंग्लिश के ऊपर उनकी कमांड दिखाई गई थी। एक बेहतरीन फ़िल्म में से उनकी है। वैसे तो उन्होंने बहुत सी अच्छी फ़िल्में की हैं, एक लंबी लिस्ट है जो शायद मैं यहाँ बता भी नहीं पाऊँगी आपको या शायद कोई मीडिया हाउस भी ना बता पाए, इसलिए कि वो इतनी लंबी लिस्ट है और कई सालों के ऊपर उनकी फ़िल्में जो हैं वो बनती रहीं और वो हम सब देखते रहे और पसंद करते रहे और आने वाली जनरेशंस भी यकीनन धर्मेंद्र जी की फ़िल्में जो हैं वो देखती रहेंगी। इसके अलावा जो है वो लाइफ़ इन अ मेट्रो जो थी वो भी मुझे बहुत उनकी फ़िल्म अच्छी लगी थी और उसमें जो उनके डायलॉग्स थे, उनकी एक कह लीजिए जो उनका रोल था बहुत ही खूबसूरत था और जिस तरह से वैसे तो ख़ैर ये पूरी फ़िल्म ही बहुत अच्छी थी लेकिन उसमें धर्मेंद्र जी का रोल जो है वो भी बहुत ही शानदार था। इसके अलावा जॉनी गद्दार, अगर मैं नई फ़िल्मों में बात करूँ तो जॉनी गद्दार फ़िल्म जो आई थी ये भी एक बेहतरीन फ़िल्मों में से है। वैसे तो अक्सर लोगों को शायद ये यूट्यूब पे ना मिले, लेकिन डीवीडीज़ पे हम लोगों ने भी इसको डीवीडीज़ पे ही देखा है इसलिए कि यूट्यूब पे ये अभी तक अवेलेबल नहीं है। मगर ये भी मेरे ख़्याल है धर्मेंद्र जी की बेहतरीन फ़िल्मों में से है और इसी तरीके से बहुत सी फ़िल्में जो उन्होंने बाद में की अपने बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ भी की और इसी तरीके से उनका जो एक अंदाज था कि हर एक को, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई भी एक्टर जो उनसे जूनियर आए हैं, उन सबको
उन्होंने जो है बहुत अपनी फैमिली की तरह रखा, हर एक को कहा कि जी आप मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी मदद करूंगा, हर एक की मदद के लिए वो एकदम आगे बढ़कर आ जाते थे। बहुत इमोशनल से भी थे, मेरे ख्याल है मैं भी थोड़ी इमोशनल सी हूँ, इसलिए मुझे उनका ये अंदाज जो है वो भी काफी हद तक जो है मैंने उनको देखा कि कहीं पर हो ये सारी फैमिली जो है, चाहे वो धर्मेंद्र जी हो या सनी देओल या बॉबी देओल, तो जरा सी कोई बात होती थी तो उनकी आंखें छलक पड़ती थी और वो रोने लग जाते थे। बहुत एक अच्छी बाउंडिंग फैमिली में दिखाई देती थी। हेमा मालिनी जी का अपना एक जाहिर है कि फैमिली में एक रोल था, और धर्मेंद्र जी के साथ जो उनकी शादी हुई उसके बाद जिस तरह से उन्होंने भी अपने आप को बहुत ग्रेसफुली लेकर वो चली, और दोनों फैमिलीज के जिस तरह के टर्म्स रहे, ठीक है बहुत मिलना जुलना नहीं था, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और एक दूसरे का ख्याल करना वो हर जगह रहा। यकीनन इस वक्त पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है भारत की वो भी, और उनके साथ साथ धर्मेंद्र जी की जो फैमिली है वो भी, सभी लोग जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब होंगे, सभी बहुत उदास होंगे, लेकिन साथ साथ लोग उनको याद भी कर रहे हैं इस वक्त। तमाम ही इंडियन टीवी चैनल्स जो हैं उन पे अगर कुछ है या कोई खबर है या कोई कुछ चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र जी की बातें चल रही हैं, उनकी फिल्में, उनके सॉन्ग्स, जो कि कई सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि आप जानते हैं कि लाजवाल किस्म के सॉन्ग जो जो कभी भूले नहीं जा सकते, वो सॉन्ग्स जो हैं वो भी इस वक्त प्ले किए जा रहे हैं और उनको याद किया जा रहा है। यकीनन एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा जगमगाते रहे, लेकिन ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। धर्मेंद्र जी जितने भारत के थे या हैं, उतने ही पाकिस्तान के भी लोग उनको पसंद करते हैं। और ऐसे कई मैंने एक्टर्स और सिंगर्स को देखा जिसमें जगजीत सिंह साहब भी थे, राजेश खन्ना जी थे, कि जिनकी जब इन लोगों की डेथ हुई है तो पाकिस्तान में भी उसी तरीके से कवरेज की गई, पाकिस्तान में उसी तरह से लोगों ने अफसोस का इजहार किया, लोग दुखी हुए इनके जाने से। इसलिए कि जैसे हम हमेशा कहते हैं, बहुत से लोग मानते नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जी आर्ट और कल्चर की कोई बाउंड्री नहीं होती, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर यही चीज जो है वो साफ दिखाई देती है। जिस वक्त करतारपुर कॉरिडोर बना था, उसकी ओपनिंग हुई थी या लॉन्च किया गया था, उस वक्त भी सनी देओल जो है वो पाकिस्तान आए थे। उनकी कई फोटोज मौजूद हैं जिसमें वो करतारपुर कॉरिडोर पे आए और वहां पर जो गुरुद्वारा है वहां पर वो मौजूद है। आई विश के धर्मेंद्र जी भी आए होते और यकीनन हमारे लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। वैसे तो खैर सनी देओल भी पाकिस्तान में बहुत फेमस हैं और उनको देखने के लिए भी यकीनन लोग जो हैं उन्होंने बहुत कोशिशें की होंगी कि किसी तरीके से करतारपुर कॉरिडोर पहुंचा जाए। कई लोगों को तो शायद पहले से पता नहीं होगा कि सनी देओल आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल धर्मेंद्र जी की आज जिस तरह से न्यूज आई, क्योंकि हमें तो ये इंतजार था कि 8 दिसंबर जो है उस पे उनकी बर्थडे मनाई जाएगी और वो 90 साल के होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उससे कुछ ही अरसे पहले जो है उनकी इस तरीके से डेथ हो गई। वैसे अगर दिसंबर को देखा जाए तो मैं एक चीज में जरूर यहाँ पर जबरदस्ती में मैं मैच करूंगी कि मेरा और धर्मेंद्र जी हम दोनों दिसंबर बॉर्न है। मेरा खैर दिसंबर का एंड है और धर्मेंद्र जी जो है वो 8 दिसंबर के पैदा थे। और जैसे उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली इस हक में नहीं थी कि वो फिल्मों में काम करें, वो चाहते थे कि वो कुछ और जॉब वगैरह करें, लेकिन उन्होंने अपनी मदर को मनाया, अपनी मदर से कहकर कि नहीं जी मैंने मूवीज में जाना है, और इस तरीके से परमिशन लेकर आए। और यकीनन एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनको जो शौक था वो उन्होंने अपना पूरा किया। और यकीनन अगर इंसान को किसी चीज का शौक हो तो वो काम अच्छा भी करता है, और इसीलिए हमने देखा कि उन्होंने जितने भी रोल्स किए वो बहुत जबरदस्त तरीके से किए, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया। बाकी एक जगह मैं देख रही थी कि टीवी चैनल्स दिखा रहे थे कि उनको कभी अवार्ड नहीं मिला, और शायद मिला भी तो वो सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो अवार्ड्स जो है वो मेरे ख्याल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अवार्ड्स हो गए, मेडल्स हो गए, इनसे कुछ कोई मतलब नहीं होता। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी ऑडियंस ही उनका अवार्ड होती है, उनकी ऑडियंस ही उनका मेडल होती है, उनके लिए जो कमेंट्स किए जाते हैं, उनको जो पसंद किया जाता है और उससे उनके काम में और निखार आता चला जाता है, मेरे ख्याल है वही अवार्ड होता है। वरना अब आजकल तो, पहले हो सकता है कोई ढंग से अवार्ड मिल भी जाते हो, आजकल तो ऐसा लगता है कि बस बारी लगी हुई है, अब इनको दे दें और अब इनको दे दें, अब कौन रह गया उसको भी दे दें। तो अब इस तरह के तो अवार्ड्स होते हैं, लेकिन पहले जो अवार्ड्स होते थे वो यकीनन काम के ऊपर दिए जाते होंगे या दिए जाते थे। लेकिन अब तो अवार्ड्स जो हैं, मुझे तो उनमें कोई इंटरेस्ट, मैंने तो देखना भी छोड़ दिया अवार्ड फंक्शंस। लेकिन ये जरूर है कि धर्मेंद्र जी की बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, बहुत सी ऐसी शानदार फिल्में हैं जिसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, और यकीनन वो हकदार थे
कि उनको अवार्ड मिलता, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला। आज भी मैं देख रही थी टीवी चैनल पे एक जगह पे जहां उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और वो दिलीप कुमार साहब उनको दे रहे हैं, साथ शाहरुख खान खड़े। तो वहां पर भी धर्मेंद्र जी ने कहा कि मैं हर साल सूट सिलवाता था, उसके साथ मैचिंग टाई और सब तैयारी करता था कि मैं जाऊंगा तो शायद मुझे अवार्ड मिलेगा, लेकिन फिर अवार्ड नहीं मिला। और कहते कई साल ऐसे निकल गए। तो उन्होंने कहा अब तो मैंने सूट बनाना भी बंद कर दिया है, और अब मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, बनियान पहन के, टी शर्ट पहन के, कच्छा पहन के, कुछ भी पहन के चला जाऊंगा, इन्होंने कौन सा मुझे अवार्ड देना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो इंसान अच्छा काम करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनका अवार्ड जो होता है वो उनकी ऑडियंस होती है, उनका अवार्ड जो होता है पब्लिक होती है, जो उन्हें प्यार करती है, जो उनको देखने के लिए थिएटर में जाती है, या उनकी फिल्मों का इंतजार करती है, या उनकी पुरानी फिल्में निकाल कर देखती है। मेरा ख्याल है कि या उनके काम को जो है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, उनके काम को पसंद करती है, तो शायद वही अवार्ड होता है। और ऐसे ही कई अवार्ड जो हैं वो धर्मेंद्र जी ने अपने नाम करवाए थे। और यकीनन हम सब इस वक्त तो बहुत से उनके जो फैंस हैं, उनकी फैमिली, सब लोग उदास हैं उनके जाने पे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उनको हमेशा लोग एक शानदार आर्टिस्ट के तौर पर याद रखेंगे, जिन्होंने हर तरह के रोल किए, उन्होंने कॉमेडी भी की, उन्होंने सीरियस रोल्स भी किए, और इसी तरीके से वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। वो जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आर्टिस्ट जो है उनका काम हमेशा रहता है, और हम हमेशा उनको देखते रहेंगे, उनके लिए दुआ करते रहेंगे। और यहाँ भी मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला जो है उनकी रूह को जो है, या उनकी रूह को जो है वो कहना चाहिए कि सुकून से रखे। और साथ ही साथ जैसे हर रिलीजन में होता है, हर ज़बान में होता है, या हर हर जगह, हर कंट्री का अपना एक अंदाज होता है, तो इसी तरीके से हमारा भी एक अंदाज है, और हम उसी अंदाज से उनके लिए दुआ करते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और हम हमेशा इनको याद रखेंगे, और हमेशा उनकी मूवीज को देखते रहेंगे, और उनके काम को सराहते रहेंगे। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन आर्टिस्ट थे, उससे भी कहीं ज्यादा एक बहुत अच्छे इंसान थे। आई विश कि हम लोग भी कभी उनसे मिल पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन धर्मेंद्र जी जहां भी हैं, अब जाहिर है कि वो इस दुनिया से तो वो चले गए हैं, लेकिन अब वो जहां भी हैं, हम यही दुआ करते हैं कि वो सुकून से रहें, और ऊपर वाला जो है उनकी रूह को शांति दे। थैंक यू।